बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है अफ़गानी आलू कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है। तो आइए इस रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। हाँ, मैंने अफ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए 1 किलो आलू ले लिए। छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, ठीक है। और बड़े साइज़ के आपने अगर लिए तो आप इनको दो दो कर लें। अच्छा, आलू को काट लिया और यहाँ हम सबसे पहले आलूओं पर लगाएंगे नमक। 1 टीस्पून में भरकर इसमें नमक ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। इसका जो टेस्ट है ये अपने अंदर ले लें, ठीक है। इस तरह से हम इसका आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाँ, हमने अपने ऊपर कढ़ाई रख दी है। फायर हम ऑन कर देंगे और फायर ऑन करने के बाद हम इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं और इस हिसाब से ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिए और अब इसको हम करेंगे गर्म। तो जी, यहाँ पर ऑयल हमारा हो गया है गरम और अब हम इसके अंदर हमने जो आलू लिए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इनको करेंगे हम अच्छे से फ्राई। यहाँ पर हमने सारे आलू ले लिए और अब हम इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। तब हम थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि आलू जो हमारे वो नीचे ना लगने पाएँ। तो हम इसको तकरीबन मुझे 4 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हैं। हम 2 मिनट इसको और फ्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें बाकी के मसाले हमने इसके अंदर क्या ऐड करने हैं। तो जी, यहाँ हमारे आलूओं को हमने 6 से 7 मिनट फ्राई किए हैं और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसके साथ करेंगे थोड़ी भुनाई अच्छे से ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये इसके अंदर हमारे आलू के साथ ये फ्राई हो जाए। जब हम फ्राई करके आलू की कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप यहाँ पे चिकन, गोश्त और मटन को तो भूल ही जाएंगे जब आप ये आलू की कढ़ाई खाएंगे। तो ये आपके साथ मैं बना रही हूँ आज आलू की अफ़गानी कढ़ाई। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें, ठीक है। 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है लहसुन अदरक की और उसके साथ मैंने ले ली है 4 सब्ज़ मिर्चें, जो रेड है इसके अंदर और 2 ग्रीन है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इससे जो हमारी कढ़ाई का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो बस अब इसको हम करेंगे तकरीबन 1 मिनट और फ्राई। अदरक की और सब्ज़ मिर्चों की साथ 2 मिनट की भुनाई हो गई है और यहाँ मैंने 4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे उनका पेस्ट बना लिया, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से इसके अंदर इसकी भुनाई करेंगे। आज तो हम थोड़ा नॉर्मल पे रखेंगे, ठीक है, मीडियम हम रखेंगे ताकि इसके अंदर जो हमारे आलू है वो भी अच्छे से गल जाएं। कर देंगे और इसको मैं ढक्कन से ढक दूँगी और इसी जो हमारा जो टमाटर का पेस्ट है इसी के अंदर हमारे जो आलू है वो गल जाएंगे। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर लगा दूँगी और इसको मैं तो जी, यहाँ पर हमारी हमने इसको 5 मिनट दम दिया था। तो 5 मिनट के बाद हम इसका थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देंगे और हम इसमें हमने जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे नमक सबसे पहले। तो नमक हम क्योंकि पहले भी हमने थोड़ा मिक्स किया था, शामिल किया था, तो थोड़ा इसमें हम अब डाल दिए। 1/4 हम इसमें चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे और इसको करेंगे हम मिक्स। और अब हम इसकी करेंगे इसके अंदर भुनाई, ठीक है, ताकि ये जो देखिए जो आलू है वो भी हमारे गल जाए और ये जो हमारे जो बाकी का मसाला है और तो जो पानी है वो हमारा खुश्क हो जाए। तो जी, यहाँ देखिए इसका जो पानी था वो भी खुश्क हो गया और कलर कितना खूबसूरत सा है। इसमें हम अब डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टीस्पून भर कर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिए है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर कर सूखा धनिया का लिए, ये भी मैंने पीस लिए मोटा मोटा। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिए। तो ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये हम सारा डाल देंगे। और यहाँ मैं इसको काली मिर्च का पाउडर में 1/2 टीस्पून, यहाँ आप 1 टीस्पून लेवल का डाल सकते हैं या एज अ टेस्ट, ठीक है। ये हम ऐड करके अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और माशाल्लाह इतनी मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ें करते हैं। जी, यहाँ मैंने अब इसको 2 मिनट्स की बुनाई कर ली थी। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन पौना कप या 1/2 कप दूध का मैंने वो लिया, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे एक इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। आप इसकी जगह पे क्रीम भी डाल सकते हैं और इसकी जगह आप दही भी डाल सकते हैं।
तो मैं इसके अंदर इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और यहाँ देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैं अब हल्की आंच करके इसको मैं दम पे रख दूँगी, ताकि अगर आलू जो हमारा थोड़ा सा कच्चापन रह गया वो भी इसके अंदर कुक हो जाएगा और इसका जो मसाला है वो भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो जी यहाँ से 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसे दम दिए हुए और आलू भी हमारा बहुत अच्छे से इसके अंदर कुक हो गया, बिल्कुल गल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी आंच को तेज़ करेंगे और हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे, ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत मज़े की लगे। तो हल्का सा हम इसको और खुश करेंगे। अभी थोड़ा सा है, मसाला तो बन गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका मसाला और खुश करूँगी, ताकि ये बहुत मज़े की खूबसूरत सी हमारी जो कढ़ाई है उसकी लुक का और खुशबू भी टेस्ट कर लें कि आया नमक प्रॉपर है या नहीं है। अगर नमक कम है तो आप इस पोजीशन पे आके नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं नमक भी चेक कर लेती हूँ। तो नमक थोड़ा सा कम है तो हम वो डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा नमक में इतना सा डाल देंगे बस। और यहाँ देखिए कलर इसका जो मसाले का जो टेक्सचर है वो कितना थिक हो गया और कितनी ये शानदार कढ़ाई लग रही है और बहुत ही मज़े की ये लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये अपना हरा धनिया, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी अफ़गानी आलू कढ़ाई बनकर तैयार है और किसी चिकन या मटन से की कम नहीं होगी, मज़े की होगी। और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़े का इसका जो फ्लेवर है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसी साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।